बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्लीपिंग विद द एनिमी। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक लड़की जो समंदर के किनारे सीप ढूंढ रही है, वो अपने ख्यालों में गुम है। इस लड़की का नाम लॉरा है और लॉरा के किरदार को निभाया है जूलिया रॉबर्ट ने। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम मार्टिन बर्नी है और वो लॉरा के पास आकर बैठ जाता है। लॉरा उसे बोलती है कि मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद है। वो कहता है कि एक बिजनेस मीटिंग थी। वो कहता है कि हमारे वेकेशन पर जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। लॉरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद मार्टिन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लॉरा के गले लगता है और लॉरा के हाथ में किस करता है। ये लॉरा का हस्बैंड है। ये दोनों यही समंदर के किनारे इस खूबसूरत जगह पर एक खूबसूरत घर में रहते हैं और ऐसा लगता है कि काश हर किसी की जिंदगी इतनी खूबसूरत होती। अब आज रात को इन्हें एक पार्टी में जाना होता है और पार्टी में जाने के लिए लॉरा एक वाइट कलर का ड्रेस पहन लेती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम ब्लैक कलर का ड्रेस पहनोगी। और इसके बाद पार्टी में ये दिखाया जाता है कि लॉरा ने वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है जो मार्टिन चाहता था। वहां पार्टी में लॉरा कुछ लोगों के साथ बातें कर रही होती है। तभी दूर से मार्टिन उसे इशारा करता है और लॉरा उसके पास आ जाती है। लॉरा उससे पूछती है क्या इतनी सोशल गैदरिंग काफी थी। मार्टिन कहता है कि पूरे सीजन के लिए काफी थी। और इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और घर पर मार्टिन लॉरा को बहुत प्यार करता है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि लॉरा बाहर चेयर पर बैठी होती है और तभी मार्टिन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाता है और वो उसे दिखाता है कि वहां पर जो हैंड टाल्स होते हैं वो प्रॉपर एक शेप में नहीं लटके होते, यानी कि उसमें एक टाल ऊपर नीचे होता है। लॉरा कहती है कि पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई। मार्टिन कहता है कोई बात नहीं, हम जिंदगी में चीजें भूल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो देखता है कि समंदर में एक आदमी अपनी बोट के ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। ये इनका नया नेबर है, ये एक डॉक्टर है और मार्टिन उसके पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ और केप कोड में तुम्हारा घर सबसे खूबसूरत है। मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पर खिड़की पर बैठकर एक लेडी हमेशा बाहर देखती रहती है। मार्टिन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसका नाम लॉरा है। डॉक्टर इन दोनों को अपने साथ बोट पर शाम को चलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि आज रात पूरे चांद की रात है और समंदर से चांद आसमान बहुत खूबसूरत दिखेगा। मार्टिन कहता है कि हम जरूर आएंगे और मार्टिन वापस अपने घर पर आ जाता है। वहां पर लॉरा होती है। मार्टिन लॉरा से पूछता है क्या डॉक्टर कल घर आया था जब मैं शहर गया था। लॉरा कहती है डॉक्टर? कौन डॉक्टर? मार्टिन कहता है कि वही जो बाहर अपनी सेल बोट पर काम कर रहा है। लॉरा कहती है मैं उसे नहीं जानती, ना मैंने उसे कभी देखा है। मार्टिन कहता है लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम पूरा दिन खिड़की पर बैठकर उसे देखती रहती हो। और इतना कहने के बाद लॉरा को वो एक थप्पड़ मारता है जिससे वो गिर जाती है और इसके बाद वो उसे कई लातें मारता है। दरअसल मार्टिन एक बहुत ही क्रूर इंसान होता है जो लॉरा को फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज करता है, यानी कि मार्टिन लॉरा को हर तरह से परेशान करता है। दरअसल ये एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है जो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचती है, अपने दिमाग में कहानियां बनाती है। और अब यहाँ पर लॉरा को मारने के बाद उसे चुप कराता है और जो उसने किया होता है उसके लिए वो लॉरा से माफी भी मांगता है। दरअसल हर बार वो उसे फिजिकली टॉर्चर करने के बाद ऐसा ही करता है। वो लॉरा को कहता है कि आज रात को हमें डॉक्टर के साथ उसकी बोट में समंदर में जाना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तुम मेरे साथ चलोगी ना? लॉरा कोई जवाब नहीं देती। मार्टिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। लॉरा उसे मजबूरी में हाँ कह देती है। इसके बाद वो टाउन चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तो लॉरा के लिए फूल लाता है, गिफ्ट लेकर आता है और साथ ही में सुबह जो उसने उसके साथ सलूक किया होता है उसके लिए माफी भी मांगता है, जैसा कि वो हर बार करता है। इसके बाद लॉरा को वो एक बार फिर से सेक्सुअली हैरेस करता है, यानी कि उसकी मर्जी के बिना वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। यहाँ लॉरा को ना चाहते हुए भी उसके साथ सब कुछ करना पड़ता है और साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्टिन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब वो बिना मन से कर रही है, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता चल गया तो उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है और वो लॉरा को किसी भी तरह से परेशान कर सकता है। और कहानी की शुरुआत में जो हमें चीजें बहुत खूबसूरत दिख रही थी, दरअसल वो उतनी ही घिनौनी और बदसूरत होती हैं।
इसके बाद मार्टिन और लॉरा डॉक्टर की बोट में समंदर में चले जाते हैं और समंदर में जाने के बाद वहां पर तूफान और बारिश आना शुरू हो जाती है। उनकी बोट कंट्रोल से बाहर होती है और इसी दौरान मार्टिन बोट से नीचे गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो मार्टिन को ऊपर खींच लेता है। लेकिन जब मार्टिन ऊपर आता है तो वो देखते हैं कि लॉरा बोट में नहीं है। ये देखने के बाद मार्टिन लॉरा का नाम चीख चीख कर पुकारता है और डॉक्टर को बताता है कि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन इस विशाल समंदर में लॉरा का कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि ये लॉरा को बहुत ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। मार्टिन घर वापस आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस पाना चाहता है। लेकिन जब लॉरा का कुछ भी पता नहीं चलता तो सब समझ जाते हैं कि इस विशाल समंदर में लॉरा हमेशा के लिए कहीं दफन हो चुकी है, यानी कि वो मर चुकी है। और अगले दिन लॉरा को जानने वाले सभी लोग उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि लॉरा मरी नहीं होती, बल्कि वो जिंदा होती है। ये सच होता है कि उसे पानी से डर लगता था, लेकिन उसने अपने पति मार्टिन को बिना बताए तैरना सीख लिया था। और उस रात को जब डॉक्टर मार्टिन को ऊपर खींच रहा होता है, तभी लॉरा मौका देखकर समंदर में कूद जाती है और वो तैरकर वहां से बाहर निकल जाती है। और जब मार्टिन और डॉक्टर समंदर में लॉरा को ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त लॉरा घर पर आती है, जहां पर उसने कुछ पैसे और अपने लिए कपड़े छुपाए होते हैं। सबसे पहले वो अपने बाल काटती है, उसके बाद वो कपड़े पहनती है और जो उसकी शादी की रिंग होती है वो उसे टॉयलेट में फ्लश कर देती है और इसके बाद लॉरा वहां से निकल जाती है। सब लोग ये समझते हैं कि लॉरा मर चुकी है, लेकिन लॉरा अब एक नई जिंदगी जी रही है। वो सीडर फॉल्स नाम के शहर में आ चुकी है। यहाँ पर उसने $700 प्रति माह पर एक अच्छा घर भी ले लिया है, क्योंकि उसके पास पैसे भी हैं। और यही घर के पास एक लड़का रहता है जिसका नाम है बेन। और बेन और लॉरा की आपस में जान पहचान भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मार्टी लॉरा की मौत से थोड़ा परेशान होता है और एक दिन लॉरा की दोस्त का मार्टिन को कॉल आता है और जिस लेडी का उसे कॉल आता है वो लॉरा के साथ स्विमिंग क्लास में थी और बातों ही बातों में वो मार्टिन को बता देती है कि लॉरा एक बहुत अच्छी स्विमर थी। हालांकि शुरू में उसे स्विमिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छी तैराक बन चुकी थी। और ये सुनने के बाद मार्टिन के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि हो ना हो दाल में कुछ ना कुछ काला है। वो भागता हुआ वापस उसी घर में जाता है जहां पर वो लॉरा के साथ रहता था। दरअसल उस घर से वो शिफ्ट हो चुका होता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उससे कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसी तलाशी के दौरान उसकी उंगली में कुछ चुभ जाता है, जिसकी वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो अपने हाथ को टॉयलेट पॉट के ऊपर रखता है तो उसे उस पॉट में वही अंगूठी दिखती है जो लॉरा ने वहां पर फेंक दी थी। ये वही अंगूठी है जो मार्टिन ने लॉरा को दी थी। और अब मार्टिन समझ जाता है कि ये कोई ना कोई साजिश है, यानी कि लॉरा जिंदा है। और इस बात को सोचकर वो रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक इंसान है। और वो उस जगह जाता है जहां पर लॉरा की मॉम रहा करती थी। दरअसल लॉरा की मॉम घर पर नहीं रहती थी क्योंकि वो ब्लाइंड थी, इसीलिए वो एक केयर सेंटर में रहती थी। और मार्टिन जाकर वहां की जो मेन इंचार्ज होती है उससे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं लॉरा के सभी रिलेटिव्स को उसकी मृत्यु की खबर बता सकूं। मेरे पास सभी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है यहाँ पर लॉरा की मॉम से उसके कई रिलेटिव्स मिलने आते हों। यहाँ की जो इंचार्ज होती है वो कहती है कि हम विजिटर्स के रिकॉर्ड्स नहीं रखते। दरअसल मार्टिन ये जानना चाहता है कि लॉरा यहाँ पर आई थी कि नहीं, या उसका कोई ऐसा रिलेटिव है जिसे वो नहीं जानता और जहाँ लॉरा जा सकती है। वो कहता है कि उसकी मॉम को यहाँ पर दफनाया गया था, तो हो सकता है कि कोई यहाँ पर आता हो। यहाँ की जो इंचार्ज होती है वो कहती है कि लॉरा की मॉम मर चुकी है। दरअसल लॉरा ने मार्टिन को ये बताया था कि इसी केयर सेंटर में उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब सच मार्टिन के सामने है, यानी कि लॉरा ने उसे झूठ बोला था और जो भी उसने किया वो उस सब की प्लानिंग बहुत वक्त से कर रही थी। और मार्टिन अब किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एक डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि लॉरा ने अपनी मॉम को 6 महीने पहले उस जगह से निकाला था और वो 2 दिन बाद घर आई थी, यानी कि जहां भी उसने अपनी मॉम को रखा है
वो उस जगह से 2 दिन से ज्यादा की दूरी पर नहीं होगा, और अगर तुम लॉरा का पता ढूंढकर निकालते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि लॉरा का जो पड़ोसी होता है जिसका नाम बेन है, वो लॉरा को पसंद करना शुरू कर देता है और वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन लॉरा अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत टूट चुकी है, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये साथ घूमते हैं, डांस करते हैं। लेकिन एक रात को ये दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और सारा भी अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेन को पसंद करती है। लॉरा ने इस शहर में अपना नाम लॉरा से बदलकर सारा कर लिया होता है। लेकिन तभी सारा को यानी कि लॉरा को होश आता है और बेन को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपनी अतीत की जिंदगी के बारे में पता है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, और ये सारा सच वो बेन को नहीं बता सकती। लेकिन अगली सुबह वो दोबारा बेन के पास जाती है और वो बेन को अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच बता देती है, और अब ये दोनों एक साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मार्टिन सारा की यानी कि लॉरा की मॉम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लॉरा की मॉम को इस बात का एहसास नहीं होने देता। यहाँ पर बेन और सारा यानी कि लॉरा की मॉम से मिलने की तैयारी करते हैं। बेन लॉरा का पूरी तरह से भेष बदल देता है, क्योंकि वो एक ड्रामा टीचर है, उसे मेकअप करना ये सब आता है, और वो लॉरा को एक लड़का बना देता है, उसकी मूछें लगा देता है। और अब लॉरा अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसकी मॉम को एहसास होता है कि लॉरा ने मूछें लगाई है, विग पहनी है, तो उसे शक होता है और लॉरा मार्टिन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है मैंने उसे छोड़ दिया। वहीं हॉस्पिटल में ये दिखाया जाता है कि मार्टिन भी यहाँ पर पहुंच चुका है, और जब लॉरा बाहर टाल लेने के लिए जाती है तो ठीक उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसके बाद लॉरा अपनी मॉम के रूम में चली जाती है और तभी मार्टिन रूम का दरवाजा खोलता है। लॉरा की मॉम को लगता है कि हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ है, और मार्टिन भी देखता है कि लॉरा की मॉम वहां पर अकेली है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, लॉरा वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है, और इस तरह से वो इस बार बाल बाल बच जाती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और वो एक जगह पानी पीती है, और ठीक उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। और इस बार भी ना मार्टिन उसे देख पाता है, ना लॉरा मार्टिन को देख पाती है। हालांकि मार्टिन देख भी ले तो शायद उसे ना पहचान पाए, लेकिन लॉरा तो उसे पहचान लेगी, और लॉरा हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अब मार्टिन भी बाहर निकल रहा होता है, तभी वहां पे रिसेप्शन पर जो लेडी होती है वो मार्टिन को कहती है कि आपने पूछा था कि लॉरा की मॉम से कोई मिलने आया है। वो कहती है 6 महीनों से कोई नहीं आया, लेकिन आज एक विजिटर आया था। मार्टिन कहता है क्या वो एक लड़की थी? वो कहती है नहीं, वो एक लड़का था, वो अभी अभी आपसे पहले बाहर निकला है। और जब वो भागता हुआ बाहर जाता है तब तक लॉरा वहां से निकल चुकी होती है। लेकिन मार्टिन को पूरा शक होता है कि जो यहाँ पर लड़के के भेष में आया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद लॉरा थी। और अगले दिन वो फिर से लॉरा की मॉम के पास जाता है, और वो एक पुलिस वाला बनकर जाता है, क्योंकि लॉरा की मॉम देख नहीं सकती। वो उन्हें कहता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया था। लॉरा की मॉम कहती है कि हाँ, मेरा भतीजा मुझसे मिलने के लिए आया था। मार्टिन जो कि यहाँ पर एक पुलिस वाला बना हुआ है, वो कहता है कि लॉरा के पति को यहाँ आसपास देखा गया है और लॉरा की जान को खतरा है। ये सुनने के बाद लॉरा की मॉम डर जाती है। वो कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, मेरी बेटी को बचा लो। मार्टिन कहता है क्या उसका फोन नंबर तुम्हारे पास है? लॉरा की मॉम कहती है कि नहीं, लेकिन वो संडे को कॉल करेगी। मार्टिन कहता है कि संडे तो बहुत दूर है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो? और लॉरा की मॉम उसे बता देती है कि उसका एक दोस्त भी यहाँ पर है जो कि एक ड्रामा टीचर है, और वो उसके कॉलेज का नाम भी बता देती है। और अब मार्टिन के पास इंफॉर्मेशन है कि लॉरा कहाँ पर है, और अब वो तकिया से लॉरा की मॉम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे वो उन्हें मारने वाला होता है तभी पीछे से नर्स आ जाती है, और इस तरह से लॉरा की मॉम की जान बच जाती है। लेकिन मार्टिन के सिर पर खून सवार है और वो उस कॉलेज में पहुंच जाता है जहां पर बेन जॉब करता है, जहां पर वो ड्रामा टीचर है। और तभी एक ड्रामा टीचर अपनी गाड़ी में बैठता है
और मार्टिन उसके सिर पे गन लगा लेता है। दरअसल ये गलत आदमी को पकड़ लेता है। मार्टिन कहता है कि बताओ मेरी पत्नी लॉरा कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं किसी लॉरा को नहीं जानता। मार्टिन कहता है क्या तुम इस कॉलेज में ड्रामा नहीं सिखाते? वो कहता है यहाँ पर 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग ड्रामा सिखाते हैं, और वैसे भी मैं एक गे हूं, मैं एक लड़के के साथ रहता हूँ। मार्टिन कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में पुलिस को या किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। और ये कहकर वो कॉलेज के अंदर चला जाता है, जहां पर बेन ऑडिटोरियम में बच्चों को ड्रामा पढ़ा रहा होता है और मार्टिन उसे छुप कर देख रहा होता है। और जब बेन अपनी क्लास खत्म करके यहाँ से निकलता है तो मार्टिन भी उसका पीछा करता है। बेन एक मेले में जाता है जहाँ पर लॉरा उसका इंतजार कर रही होती है। बेन और लॉरा आपस में मिलते हैं, ये दोनों बहुत खुश होते हैं और दूर से ये सब कुछ मार्टिन देख रहा होता है और ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। अब मेले से लॉरा और बेन वापस घर आते हैं और लॉरा जब बाथ टब में अपना बात ले रही होती है तभी वहां पर वो हैंड टॉवल्स देखती है और हैंड टॉवल्स ठीक उसी तरह से रखी होती है जिस तरह से मार्टिन रखा करता था। ये देखकर वो डर जाती है और वो पूरा घर चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। वो किचन में भी जाती है और किचन का जब वो सेल्फ खोलती है तो वहां भी सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इसके बाद बेन वहां पर आ जाता है और ये दोनों बाहर गार्डन में डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद जब वापस लॉरा अपने घर पर आती है तो वो म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है और जब वो उसे ऑन करती है तो उसमें वही गाना चलता है जो मार्टिन सुना करता था, लेकिन उसे लगता है कि ये इत्तेफाक है। और जब वो बाथरूम में जाती है तो वहां पर वो टब पूरा भरा था जिसमें अभी कुछ देर पहले वो नहा रही थी। उसे लगता है कि गलती से ऐसा हो गया और पानी निकालने के लिए वो ढक्कन खोल देती है। और जब वो बाहर आती है तो दोबारा से वो टाल्स देखती है और ये टाल्स ठीक उसी तरह लगे होते जिस तरह से मार्टिन लगाता है, जिस तरह के टाल अभी कुछ देर पहले उसने बाथरूम में देखे थे। उसे लगा था बाथरूम वाला इत्तेफाक है, लेकिन अब लॉरा समझ जाती है कि ये इत्तेफाक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक शक होता है और वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है और वो सेल्फ खोलती है। और जब वो सेल्फ खोलती है तो अभी डिनर करने से पहले जो सेल्फ पूरी तरह से बिखरा हुआ था उसका सारा सामान एक ऑर्डर में होता है जिस तरह से मार्टिन लॉरा को रखने के लिए कहता था। और ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि मार्टिन यहीं आसपास है। वो रोना शुरू कर देती है और वो बाहर की तरफ भागती है और तभी उसके पीछे से आवाज आती है लॉरा, और पीछे मार्टिन खड़ा होता है। अब लॉरा और मार्टिन आमने सामने है। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा गेम खेला। और तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। बाहर बेन होता है। मार्टिन के पास गन है। वो कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और सैरा यानी कि लॉरा ऐसे ही करती है, वो मार्टिन को कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं टायर्ड हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन बेन उसकी बातों से, एक्सप्रेशन से ये समझ जाता है कि जरूर वो किसी परेशानी में है और वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और पीछे से मार्टिन को पकड़ लेता है। लेकिन मार्टिन उससे ताकतवर है, इसीलिए वो उसे कई पंच मारता है और जिसकी वजह से बेन बेहोश हो जाता है। और मार्टिन लॉरा को गले लगाकर डांस करना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम्हें हमारी सुहाग रात याद है जब मैंने तुम्हें डांस करना सिखाया था? और वो उसे वो अंगूठी भी देता है जो उसे टॉयलेट पॉट के अंदर मिली थी। वो कहता है कि ये तुम्हारी है। दरअसल मार्टिन एक बार फिर से लॉरा को अपने पास चाहता है ताकि वो उसे पहले की तरह कंट्रोल कर सके, जो उसके साथ चाहे वो कर सके। वो बोलता है कि हम दोनों एक हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी लॉरा उस पर हमला करती है और जिसकी वजह से उसकी गन छूट जाती है और लॉरा मार्टिन की गन को पकड़ लेती है। और अब लॉरा की गन पॉइंट के आगे मार्टिन होता है। वो मार्टिन को जाने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन इतनी आसानी से जाना नहीं चाहता। वो लॉरा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सोच रही हो कि तुम पुलिस को कॉल करोगी ताकि वो तुम्हें बचा सके, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती, बल्कि कोई मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें भी अपने बिना नहीं रहने दूंगा। इसके बाद सारा वहां से फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। मार्टिन बोलता है कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन सारा यानी कि लॉरा पुलिस को कॉल करती है और वो कहती है कि मेरे घर में एक घुसपैठिया घुस गया था और मैंने उसे गोली मारकर मार दिया। और इसके बाद वो फोन काट देती है और तभी वो मार्टिन को लगातार 3 गोलियां मारती है।
जिससे मार्टिन वहीं जमीन पर गिर जाता है और लॉरा भी रोते रोते वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन मार्टिन अभी भी जिंदा होता है। वो लॉरा को बालों से पकड़ लेता है और वो गन जो कुछ ही पल पहले लॉरा के पास थी अब मार्टिन के पास आ जाती है और वो उससे गोली चलाता है। लेकिन गन खाली होती है, उसमें कोई भी गोली नहीं होती और अगले पल मार्टिन दोबारा से गिर जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल है और इस तरह से मार्टिन की मौत हो जाती है। और इसके बाद लॉरा बेन को उठाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ मार्टिन की लाश पड़ी होती है और उसके आगे वही अंगूठी होती है जो शादी के वक्त मार्टिन ने लॉरा को पहनाई थी। दरअसल उसकी जिद ने उसकी जान ले ली होती है। हम किसी का भी प्यार कभी जिद से या उस पर अत्याचार करके या उसे कंट्रोल करके नहीं पा सकते। प्यार हमेशा प्यार के बदले ही मिलता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। कमर्शियली ये मूवी बहुत ही कामयाब मूवी थी। इस मूवी का बजट था $19 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $175 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।